लोहे से इरादे चट्टान सी काया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिसने परचम लहराया। एक वर्ष में 7 स्वर्ण, अद्भुत है ये गाथा, शक्ति और नारित्व का अद्भुत है नाता। नमस्कार दर्शकों, आज के महिला शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। महिला शक्ति कार्यक्रम की आज की खास मेहमान जो प्रशिक्षण का अनुशासन, विजय का संकल्प लेकर आगे बढ़ती चली जा रही हैं, जिनकी कहानी हर महिला को प्रेरित करती है, जो अपनी शक्ति को पहचान हर बाधा को मिटा रही है। सुप्रसिद्ध पावर लिफ्टर संगीता राणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दर्शकों, संगीता राणा जी से प्रेरक और रोचक चर्चा हम शुरू करें उससे पहले चंद शब्दों में मैं उन्हें अपने दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। संगीता राणा एक स्वयं प्रेरित और बेहद अनुशासित पावर लिफ्टर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक वर्ष से भी कम समय में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2018 में इस खेल में आने के बाद आपने लगातार सफलता हासिल की है, जिसमें कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप और स्ट्रॉन्ग विमेन के खिताब शामिल हैं। 2023 में रूस और कजाकिस्तान में विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ आपने जनवरी 2024 में देहरादून में आयोजित एशियाई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियनशिप और स्ट्रॉन्ग विमेन ऑफ एशिया का खिताब भी जीता है। 2025 में एशियाई अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हिंगजी जापान में 2 सिल्वर मेडल भी आपने जीते। खेल के साथ साथ आप अपने पारिवारिक दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाने वाली संगीता राणा नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित भी कर रही हैं और 2023 में आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा सुषमा स्वराज सम्मान, गढ़वाल रत्न, हरिद्वार गौरव और तीलू रौतेली पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैम, पुनः आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपसे चर्चा शुरू करते हैं। आपकी जीवन की यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें बताएं अपनी प्रारंभिक जीवन के बारे में और अपनी शिक्षा के बारे में। मैं सहारनपुर से हूँ। हम लोग एक छोटे से किसान परिवार से हैं। मतलब वैसे हमारे परिवार संपन्न है और मेरी जो पढ़ाई है सहारनपुर से ही कॉलेज से हुई है। 12th में पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे हम, मतलब एवरेज वाले थे और बचपन भी हमारा गांव में था, खेल कूद में सब में। लेकिन मेरे पापा स्पोर्ट्स में थे। पापा हमारे दारा सिंह के टाइम के पहलवान थे मेरे पापा। अरे वाह। और नेशनल चैंपियन थे। तो मतलब ये था कि हम लोग ठीक है, मतलब अच्छे से रहना खाना और मतलब खेल कूद में उसमें ही रहता था। लेकिन कभी स्कूल से या कॉलेज से मैं स्पोर्ट्स में नहीं गई। अच्छा, स्कूल के दौरान आप स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट रहते थे वो, जैसे कि ग्राउंड में खेल लिए। अच्छा, उस टाइप से था। जो मेरी पावर लिफ्टिंग की जर्नी है वो तो मेरी शादी के और बच्चे होने के बाद स्टार्ट हुई है। बचपन से तो हम लोग ऐसे थे, पढ़ाई हुई बहुत कम एज में मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, कितने साल में शादी? मतलब मेरी शादी मैंने 12th के पेपर शादी के बाद दिए थे अपने। और मतलब पापा का ये था, मेरे बाबा जी थे, हमारी ज्वाइंट फैमिली थे। ज्वाइंट फैमिली में ये होता है जब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब शादी की जाए। थोड़ा लड़की बड़ी हो गई है तो पहले लोग ये सोचते थे कि मतलब शादी हो जाए, जल्दी हो जाए, ज्वाइंट फैमिली में रहते रहते हो जाए। तो एक नॉर्मल परिवार, मतलब पापा भी बहुत अच्छी मतलब स्पोर्ट्स में थे, लेकिन पापा कभी नहीं चाहते थे कि मतलब बच्चे स्पोर्ट्स की साइड जाएं। अच्छा। पापा का नहीं था। और बेटियों के लिए तो खासतौर से गांव में बाउंडेशनें होती थी पहले, अब तो नहीं है, लेकिन पहले खासतौर से बाउंडेशनें होती थी, बड़े शहर में नहीं हम जाते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, शादी से पहले मैंने अपनी जो सिटी है सहारनपुर वो भी नहीं देखी थी। अच्छा, मतलब बहुत ही लिमिटेड उसमें रहना। हाँ, पापा का थोड़ा था कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है, कॉलेज से आना, कॉलेज में जाना, घर में आना, पढ़ाई करना, बस उतना ही हमारा था। लेकिन मस्ती वाला टाइम था बचपन का भी ना, बहुत गांव में बहुत अच्छी मस्ती और बहुत मतलब अच्छे से बचपन हमारा बीता। और मतलब पावर लिफ्टिंग की जो जर्नी है वो तो मेरी बाद की स्टार्ट है। बचपन में पढ़ाई, कॉलेज, फिर शादी। और शादी भी मेरी किसान परिवार में हुई। मेरे ससुर भी फार्मर थे, किसान थे और मतलब अच्छी फैमिली थी। लेकिन फैमिली मेरी बहुत अच्छी थी, आज भी सपोर्टिंग है और पहले भी शादी के बाद भी बहुत सपोर्टिंग रही।
और तो और मेरे से खाना भी नहीं बनाना आता था। अच्छा। लेकिन मेरी नंद ने और मेरी सास ने मुझे खाना भी सिखाया। आज मैं बहुत अच्छा खाना भी बनाती हूँ, हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। दैट वे यू आर ब्लेस्ड संगीता जी, है ना। अगर इतनी अच्छी फैमिली मिलती है, इतने अच्छे इन-लॉज मिलते हैं जो जी, इतने जी। सपोर्टिव होते हैं, नहीं। और हमने आपकी जो जर्नी को जाना है ओवरऑल, आपको हर तरह से सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से मिला है ना, बिल्कुल। चाहे वो हस्बैंड का हो या इन-लॉज का हो पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल। पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप बचपन में स्पोर्ट्स में कोई ज़्यादा एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं करती थी, है ना, जो नॉर्मल खेलना होता है उसी में वो थी। नॉर्मल जैसे क्रिकेट खेल लिया, हाँ, गिल्ली, हम normal। पहले ही गिल्ली डंडा बहुत फेमस उस टाइम होता पे तो था। हाँ, बहुत ही ज़्यादा हमारे होता टाइम पे था। मतलब बैट बॉल हो गया, गिल्ली डंडा हो गया या खो खो हो गया, ये 3 गेम बहुत फेमस थे। लेकिन इनमें मैं बहुत अच्छी रहती थी, मतलब टीम में जब खड़ी हो जाती थी तो बोलते थे ये आ गई, अब किसी की बारी नहीं आएगी। मतलब पहले भी था, लेकिन वो होता है एक हुनर होता है ना, जो एक टैलेंट होता है, वो हर कोई नहीं पहचान पाता। उस टाइम नहीं पहचाना, शादी के बाद पहचाना, तो बिल्कुल। इस लाइन में और फिर हर आगे। चीज़ का वक्त होता और है, टाइम जैसे होता है, कहते हैं ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन? मैम मैं ना बहुत फैटी थी, मतलब मेरा जो वेट था वो 84 85 इसके आसपास था। और एक बार क्या हुआ कि मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1.5 या पौने 2 साल का मेरा छोटे वाला बेटा था, और मेरे को फीवर आया। फीवर इतना मेरे को, मतलब 3 फीवर एक साथ थे, और फीवर की वजह से मेरे को बार बार ना मैं बेहोश हुए जा रही थी। मतलब हर आधे घंटे बाद मैं बेहोश हो रही थी। तो हरिद्वार में इतनी ज़्यादा कोई फैसिलिटी है नहीं, लेकिन क्या है कि मेरे हस्बैंड आए और डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने जैसे ही मेरे को देखा तो बोली है कि इनकी तो नस फट चुकी है सर की। और आप सोचो कि वो टाइम ऐसा था कि मेरे बच्चे मेरे पास में बैठ के रो रहे थे, और अब कोई बात नहीं, वो वक्त था जो गुजर गया, है ना। और आपने बहुत हिम्मत से उस वक्त को आपने सामना किया, और आज आप जो कुछ हैं, शायद वो वक्त ही था जिसने आपको ये सब बनाया है। बिल्कुल, इसके बारे बिल्कुल। में आप हमें डिटेल में और बताएं। मैं हाँ। वहाँ पे मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई कि मैं रात को मेरे को जाके होश आया, मैंने देखा मेरे बच्चे। कितने समय तक आप उस वक्त एडमिट रही हॉस्पिटल में? मैं 12 दिन में एडमिट रही, और जो मैंने वो टाइम देखा है ना, मैं नहीं चाहती कोई लेडी उस टाइम के दौरान वो चीज़ें उसके ऊपर आए, मतलब वो हॉस्पिटल में। बच्चा छोटा है क्योंकि ना, और मैंने देखा, मैंने अपने बड़े बेटे को 3 साल तक दूध पिलाया, और वो मेरा छोटा बेटा 1.5 साल का था, उसने मेरा दूध पीना बंद कर दिया। हाँ, 12 दिन जो मैं 12 दिन, एडमिट हाँ। रही हूँ, वो मैंने देखा कि डॉक्टर आ रहे हैं, आप सो रहे हो, फिर भी आपको इंजेक्शन लग रहे हैं, हाथ फूल जाता है, लेकिन आपको सुनना नहीं है। डॉक्टर को तो किसी की सुनना नहीं होता। मैंने वो टाइम देखा, तो मैंने वहाँ से सोचा कि अब मेरे को वापस इस हॉस्पिटल में नहीं आना है, मैं वापस हॉस्पिटल में नहीं आऊँगी मैम। वो टाइम था 2015 का, और आज 2025 से मैं हॉस्पिटल का मैंने मुंह नहीं देखा। कभी खांसी जुकाम हो जाता है, वो बात एक अलग है, लेकिन मैं वापस मैं हॉस्पिटल में नहीं गई। कोई मेरे को बीमारी नहीं है, मेरे को खांसी जुकाम, कभी सर में दर्द हो जाता है, वो एक बात अलग है। और मैं नहीं चाहती कोई महिला इस तरह से इस दौर से गुजरे कि उसका छोटा बच्चा, बिल्कुल, जिसको वो चाहती है कि वो 3 साल तक दूध पिलाए, लेकिन वो 1.5 साल में वो, मैंने देखा है वो बच्चा मेरा रात को सोने नहीं देता था मेरे हस्बैंड को। मैं एडमिट रहती थी, मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में, और मेरे हस्बैंड पूरी रात नहीं सो पाते थे। वो पीड़ा जो आपने उस वक्त, मैं नहीं चाहती कोई महिला उस दौर से गुजरे। मैं आज चाहती हूँ कि हर महिला अपने में एक स्ट्रॉन्ग पावर, एक जो होता है ना नारी शक्ति, मैंने वो चीज़ देखी है, मैंने फील की है, क्योंकि मुझे जितने भी अवार्ड मिले नारी शक्ति के ऊपर ही मिले हैं। जी बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला उस स्टेज पे जाए और अपना नाम करे। बिल्कुल, आपको प्रेरणा, देखो एक पीड़ा ने आपको प्रेरणा दी, बिल्कुल है ना, और आप स्वप्रेरित हैं। आप खुद से प्रेरित होकर आपने सोचा कि अब मुझे बीमार नहीं पड़ना है और मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो आप वर्कआउट करने लगी और आपने जिम ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिम जब आपने ज्वाइन किया, आपका वेट ज़्यादा था आपने बताया, तो पावर लिफ्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ और उसकी प्रेरणा आपको किसने दी कि अब इस तरफ बढ़ना है? पावर लिफ्टिंग के लिए मैंने नॉर्मल जिम ज्वाइन किया था मैम। मैंने बताया काफ़ी तबीयत खराब रहती थी, फैटी थी, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपका ना स्टेमिना बहुत वीक होता जा रहा है, क्योंकि उसके बाद में मैं 12 दिन तो मैं टोटल एडमिट रही। उसके बाद में मैं 3 बार फिर मेरे को फीवर आया, और डॉक्टर ने मेरे को 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी 3 दिन ऐसे एडमिट किया। तो मैंने डॉक्टर ने बोला कि आपका स्टेमिना बहुत वीक होता जा रहा है और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है मैं जिम ज्वाइन करती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड उसके खिलाफ थे कि वो जिम थोड़ा सा एक अलग वो हो जाता है ना कि आप योगा करें, हाँ, एक अलग बात है। हाँ। लेकिन
मैंने 1.5 साल में 24 किलो वेट कम किया काफ़ी। और देखो मैम, कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं कार्डियो और मेरी 1.5 साल एक्सरसाइज में 24 किलो वेट कम 24 केजी मैंने वेट कम किया। Okay. जब धीरे धीरे ये होता है कि 2-3 महीने में इनको फ़र्क दिखने लगा मेरे अंदर, तो इनको लगा कि नहीं यार तुम्हें करना चाहिए। इन्होंने कंटिन्यू किया। जिम की प्रेरणा मेरे गुरुजी हैं, तलवार अंकल। अच्छा। हाँ, जिनको बहुत मैं मानती हूँ। आज भी मैं कभी गेम खेलने जाती हूँ या कुछ भी होता है, मैं उनका नाम लेके अपनी स्टेज पे जाती हूँ और अपना वेट उठाती हूँ। हमारे एक जिम में प्रोग्राम था, तो अंकल आए कि बेटा हमारे यहाँ 1 जनवरी को प्रोग्राम है, आपको करना है गेम। मैंने कहा सर कैसा प्रोग्राम? कह रहे कुछ नहीं, नॉर्मल है, आपको वेट उठाना है और मेडल लेना है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं करूँगी। कह रहे हाँ बेटा करो। तो मैं जैसे ही फर्स्ट प्रैक्टिस में गई, प्रैक्टिस में जाने के बाद मैंने वेट उठाया वहाँ पे। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, 1 साल से जो लेडीज़ 35 या 40 के आसपास प्रैक्टिस में महिलाएं थी हमारी, जो वो प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने 105 केजी फर्स्ट डे उठाया। अरे बाप रे। और सेकंड प्रैक्टिस में मेरी 115 के आसपास मेरा रहा। 117 115 मैंने लिफ्ट किया, फाइनल जो मेरी लिफ्ट थी। और कंपटीशन हुआ हमारे जिम में। कंपटीशन में मैंने फर्स्ट मेडल और हैवीएस्ट लिफ्ट की मेरी ट्रॉफी अलग से थी। वो आपकी पहला मेडल और पहली ट्रॉफी? फर्स्ट मेडल मेरा और पहली अच्छा। ट्रॉफी थी स्ट्रॉन्ग वुमेन की। वहीं से बस फिर जब ये हो जाता है ना मैम, कुछ हमें मिलने लगता है ना, तो हम उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। 2018 में मेरा 1 जनवरी को पहला टूर्नामेंट, और आज 2025 में मेरा जापान का भी मैं जीत के आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। 1 साल में आपने 7 स्वर्ण जीते हैं, 1 साल से भी कम समय में। हाँ जी। है ना। और आप अपनी प्रशिक्षण को लेकर भी बहुत रेगुलर हैं। प्रशिक्षण के समय को कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो मैं सुबह से स्टार्ट हो जाती है मैम मेरा ना, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि हम वेट लिफ्टर होते हैं। वेट लिफ्टर ना अगर अच्छे से डाइट नहीं लेंगे तो वो वेट नहीं उठा पाएंगे। तो हमारी डाइट सुबह से, जब से हम उठते हैं तब से हमारी डाइट का स्टार्ट हो जाता है। और शाम के हम लोग 3:30 बजे तक अपनी डाइट कंप्लीट करते हैं, जिसमें कार्ब्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, है ना। तो वो हम सुबह 6 बजे से शाम के 3:30 बजे तक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमें जब वेट उठाना होता है उससे 1.5 घंटे पहले अपना जो खाना होता है वो हैवी हम खाना नहीं खा पाते। अपनी कॉफ़ी पी ली या बिस्किट खा लिए, वो होता है। और शाम को मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत वो रहती हूँ। आंधी तूफान कुछ भी हो, मेरे को प्रैक्टिस करना है तो मतलब करना है। मैं घर से 12-14 किलोमीटर दूर भी गई हूँ मैम प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कितनी भी गर्मी, कितनी भी ठंड, कितनी भी बारिश हो, मेरे को चाहे रेन कोट पहन के जाना है या मेरे हस्बैंड गाड़ी से छोड़ते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस मिस नहीं करती अपनी। क्योंकि मेरे को ये रहता है कि आज अगर मैंने छोड़ दिया ना तो मैं परसों फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, एक दिन हैवी प्रैक्टिस होती है, एक दिन लाइट प्रैक्टिस होती है। एक दिन बड़ी मसल्स की प्रैक्टिस होती है, उसमें SBD बोलते हैं, स्क्वाट्स बेंच डेड। और एक दिन छोटी मसल होती है, जैसे छोटी मसल्स में आता है बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, ये छोटी मसल होती हैं। तो मैंने कहा फिर एक दिन, क्योंकि एक दिन जो पीछे चला गया ना वो कभी वापस नहीं आता लौट के। ये बात तो है, वक्त की जो अहमियत है ना, उसके बारे में आप हमें बता रही हैं कि जो वक्त निकल गया वो वापस नहीं आता। तो इसीलिए आप अपनी प्रशिक्षण को यानी अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करती है, चाहे वो जैसा भी मौसम हो, चाहे कोई भी बात हो। आदि पर मैं अपनी जो हमारी रिश्तेदारी, मतलब जैसे रिलेटिव होते हैं, शादी ब्याह, उनको छोड़ देती हूँ मैम अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्यों? मेरे को प्रैक्टिस, आज अगर मेरा प्रैक्टिस का दिन है तो मेरे को प्रैक्टिस करनी है। और मेरे को प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस है, कोई भी चीज़ें हों। क्योंकि अगर हम फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे, तो हम बेकार है स्टेज पे जाके, हम वेट ही नहीं उठा पाएंगे। और आप समर्पण की मिसाल हैं, है ना। जो आप चाहते हैं उसके प्रति आपको समर्पित होना बहुत ज़रूरी है, ये आप करती हैं। तो इसीलिए आप अपनी ट्रेनिंग को बहुत कंटिन्यूसली और बहुत अच्छे से आप कर पा रही हैं। इसीलिए आप इतने सारे पदक भी, इतने मेडल आपने जीते हैं, इतना नाम आपने देश में, है ना, अपना कमाया है, देश का नाम, राष्ट्र का नाम रोशन करा है। संगीता जी, अपनी डाइट और पोषण के बारे में हमें बताएं, क्योंकि जो लोग इस फील्ड में होते हैं, क्या माना जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, तो डाइट और पोषण कितना ज़रूरी है उसके लिए? मैम डाइट का तो मेन रोल होता है हमारा। अच्छा। कई बार ये होता है कि 7 पकवान थाली में परोस के रखे जाते हैं, लेकिन हम नहीं खा पाते। अभी क्या हुआ कि मेरे को जापान जाना था, और हमारा क्या होता है कि वेट कैटेगरी होती है, एज कैटेगरी भी होती है, वेट कैटेगरी भी होती है। तो मैं 69 बॉडी वेट में खेलती हूँ, और उसमें क्या मेरा 2 या 2.5 किलो मेरा वेट ऊपर था जापान जाने से पहले।
लेकिन हमें फ़्लाइट में या हमें एयरपोर्ट पे खाना मिलता है, हम नहीं खाते। हमें क्या होता है कि डाइट कैसे कंट्रोल करते हैं? सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ, लेकिन आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मन हमें कर रहा मारना होगा। पड़ता है। मैं बोल रही हूँ ना मैम कि ये 7 पकवान थाली में परोस के रखे जाते हैं, उसमें से हम थोड़े से चावल और दाई छांटते हैं और उनको खा के रहते हैं। हमें पानी भी तोल के लेना होता है, हमें खाना भी, क्योंकि काफ्स होते हैं, ज़्यादा काफ्स अंदर जाएंगे तो वेट हमारा बढ़ जाएगा। तो मैंने 3 दिन में 2.5 किलो वेट कम किया अपना, और मैंने 600 पे मैं वेट खेली, जिसमें मेरा 72 प्लस वेट आ रहा था 3 दिन में मेरा, क्योंकि टूर्नामेंट था। बहुत सारी चीज़ें होती है मैम, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है डाइट पे। जैसे बॉडी बिल्डर हो गया, बॉडी बिल्डर भी बहुत कंट्रोल करता है। वैसे ही हम लोग खाते हैं, गेम से पहले हम बर्गर भी खाते हैं, हम पैटीज भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनमें काफ ज़्यादा होता है, मैदा होती है, तो हम खाते हैं, चीज़ होता है उसमें, एनर्जी के लिए खाते हैं। लेकिन वो वेट देने के बाद खाते हैं, हम वेट से पहले नहीं खाएंगे। जैसे बॉडी वेट हो जाता है तो हमारी डाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें 2 या 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 2.5 घंटे पहले हमारा वेट होता है, उसके बाद हमारी फिर जो अटैम्प्ट गेम स्टार्ट होता है वो 2.5 घंटे बाद होता है। तो तब तक खाना ऐसा खाते हैं कि डाइजेस्ट हो जाए। हमें पराठे नहीं खाने होते उस टाइम पे, हमें पूरी नहीं खानी होती, थोड़े से चावल या तो दही। बहुत अलर्ट रहना पड़ता होगा ना, क्या खाना है, अगर आप कैसे खाना है, अलर्ट, कब एक बार खाना है। हुआ मैं मेरे साथ, मैं जलंधर गई, अच्छा। मेरा गेम था और मैं यहाँ हरिद्वार से गई, फरवरी में मेरा गेम था। मैं हरिद्वार से गई, मैं 69 बॉडी वेट था, और जब पंजाब में गए तो पंजाब का खाना तो आपको पता ही है। और मैं गई वहाँ पे, मैंने एक दिन अच्छे से खाना खाया, आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, मेरा 1.5 किलो वेट बढ़ा। ऐसा क्या क्या खाया आपने पंजाब जाके, जलंधर जाके? पंजाब की रोटी, अरे वाह। दही, पनीर, आपको इतना टेस्टी खाना था, मतलब मैं रोक नहीं पाई उस थाली को देख के। और मैंने सोचा वेट कहाँ बढ़ा होगा, उतना कहाँ बढ़ा होगा। और जैसे ही मैं वेट मशीन पे खड़ी हुई तो देखा तो 1.5 किलो ज़्यादा। और हमारे पास 2 घंटे का टाइम होता है, 3 अटेम्प्ट देने होते हैं। 2 घंटे का टाइम होता है वेट कम करने के लिए? हाँ, 2 घंटे का टाइम होता है। आप रनिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको बॉडी वेट अपना 69 पे लाके दिखाना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2 घंटे में आपको अपना वेट कम करना है? आप कैसे करते हैं ये? हुआ मैं बता रही हूँ ना आपको। मैंने जैसे 1.5 किलो मेरा वेट बढ़ा, मैंने 900 ग्राम 1.5 घंटे में कम किया। लेकिन उसमें ही होता है, जो रूम होता है जहाँ पे हमारा बॉडी वेट होता है, उसमें आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हो, मतलब 3 बार जाके वेट चेक कर सकते हो। 4th आपको कोई अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। और मैं गई तो मेरा वेट 600 ग्राम ज़्यादा। और वो मैम बोली कि आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आप कर सकते हो। लेकिन 300 ग्राम पे आके वेट अटक गया, नहीं कम हुआ, और मेरे को वहाँ से ऐसे ही आना पड़ा। डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फिर वहाँ अच्छा, उस वाले गेम में जो आप गए तो उस पे डिस्क्वालीफाई हुई जस्ट बिकॉज, क्योंकि आपको जो मन करा आपने वो खा लिया था, वो खा लिया और आपका वेट बढ़ गया। लेकिन मैं जब जापान गई तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, इस बार पानी भी हम लोग ज़्यादा नहीं पी सकते मैम। अगर हम 3 लीटर पीते हैं तो हमें 1 लीटर पे स्टॉप करना पड़ता है। अच्छा, जब आपकी प्रतियोगिता होती है, हाँ जब जी, कंपटीशन बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। ओके। वेट देने से पहले, वेट के बाद आप कुछ भी खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेट से पहले प्रॉब्लम रहती है। जब तक आप वेट मशीन पे खड़े हैं, आपको 69 दिखाना है, 69 100 भी आपका नहीं चलेगा। आपने देखा विनेश फोगाट, हाँ जी, ओलंपिक में हाँ, डिस्क्वालीफाई, लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे जो 100-200 ग्राम वेट होता है ना, वो अटक जाता है मैम, नहीं कम होता, बहुत टफ होता है। ओके। तो अभी मेरे को जैसे जाना है, मेरा केरल में नेशनल गेम है, मैं पहले से अलर्ट हूँ। अब मैं 2 टाइम जिम जाती हूँ, सुबह कार्डियो करती हूँ 1.5 घंटा, शाम को मेरी 2.5 घंटे 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है। तो मेरे को टोटली जिम में 4.5 घंटे मेरे को जिम में बिताने पड़ते हैं ट्रेनिंग के। अच्छा, 4.5 घंटे आप जिम में बिताती हैं। इस बीच जैसा आपने बताया आपके 2 बच्चे भी हैं, है ना, और कैसे मैनेज करती हैं? और हस्बैंड है, हस्बैंड भी वर्किंग है, कैसे मैनेज करती है टाइमिंग? जैसे मैं सुबह जिम जाती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बड़े वाला बेटा कॉलेज में है तो वो कॉलेज में चला जाता है, हस्बैंड स्कूल कॉलेज ऑफिस में चले जाते हैं, छोटे वाला बेटा भी स्कूल में चला जाता है। उस टाइम पे फिर मैं देखती हूँ, मैं अब फ्री हूँ तो मैं जिम में जाती हूँ। अच्छा। ऐसे मैंने दोनों बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला है। मेरा बड़े वाला बेटा नेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल का, और छोटे वाला टाइकोंडो का प्लेयर है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है। तो मैंने ऐसे टाइम मैनेज किया है कि मैंने बच्चों को बाहर नहीं घुमाना है। कल मेरे को ये नहीं कहलवाना है कि मम्मी बाहर रहती थी, बच्चे आवारा हो गए। तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ, हम लोग तीनों एक साथ निकलते हैं। अच्छा, मम्मा और दोनों बच्चे। हाँ, हमारा टाइम फिक्स है कि 5 बजे हम लोग निकल जाते हैं। बड़े वाला बेटा जाता है बास्केटबॉल, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। छोटे वाला बेटा जाता है टाइकोंडो।
और मैं चली जाती हूँ जिम। फिर वो लोग मतलब बड़े वाला बेटा, छोटे वाला बेटा और हस्बैंड, वो लोग साथ में आते हैं, तो साथ में घर में एंट्री होती है। ऐसे में हमने टाइम मैनेज किया हुआ है कि बच्चों को भी एक फील्ड में, क्योंकि मेरे को है कि बच्चों को भी मेरे को स्पोर्ट्स में डालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आप हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, सकारात्मक उदाहरण है। जैसे महिलाएं, कई बार होता है ना, ज़्यादा चीज़ें होती तो हम पजल्ड हो जाते हैं, है ना। भाई टाइम मैनेजमेंट जो आप हमें बता रहे हैं, आप वो बहुत ज़रूरी है मैम। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है, फिर सब बिखरा रहता है, बिल्कुल बिखर जाता है, फिर वो समेटने में बहुत टाइम लगता है। और आप एक टाइम ऐसा होता है वो समेट भी नहीं पाता वो जो। और संगीता जी, ये बात तो आपकी जो जर्नी हम जान रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो हम समझ रहे हैं, ये बात मान गए वाकई में स्पोर्ट्स जो है ना, वो आपको अनुशासन की तरफ जरूर लेके जाता है। मेरी बच्चे तो स्पोर्ट्स में है तो वो मेरा सपोर्ट भी करते हैं। वो मतलब मैं जब खेलने जाती हूँ या कोई भी, मेरे छोटे वाले बेटे को बड़ा रहता है कि मम्मी अपना बस जब जाओगे ना आप स्ट्रॉन्ग वुमेन की ट्रॉफी जरूर लेके आना। अरे वाह, अरे वाह। उसको मतलब वो बहुत रहता है कि मम्मी आपने जाना है, और मेडल के लिए नहीं कहता, मेडल आपका फर्स्ट मेडल है, आपका गोल्ड मेडल है, मुझे पता है, लेकिन मुझे को तो ट्रॉफी चाहिए घर में लगाने के लिए। देखिए कितनी प्यारी बात है कि बच्चों का सपोर्ट आपको मिलता है, और माँ अपने बच्चों के लिए तो क्या क्या ना कर जाए। जैसे आप अपनी जर्नी बता रही थी, कैसे आप इस फील्ड में आई, है ना। तो आपने पीड़ा भी, दर्द भी देखा है ना, बच्चे को फीड ना करा पाना, है ना, बच्चा जो अकेला सा हो गया था, है ना, फैमिली अकेली हो गई थी माँ के बिना, तो आपने वो सब चीज़ें देखी हैं। मैंने देखा है मैम, मैंने देखा है कि घर में जो महिला होती है ना, वो स्वस्थ है ना, पूरा घर उसके पीछे स्वस्थ है। आप 4 दिन चारपाई पे लेटो या बेड पे लेटो ना, पूरा घर बिखर जाता है आपका। और उसको मैं नहीं चाहती कि कोई भी महिला इस तरह से मतलब वो बेड पे लेटे, या बैक पेन या नी पेन, आजकल देखो नी पेन का कितना चल रहा है। आप घर में बैठे रहेंगे, आप ये मत सोचो कि हम जो घर में वर्क कर रहे हैं, हम जो घर में खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा है, कपड़े पर, उसमें हमारी एक्सरसाइज, उससे कोई लाभ नहीं है। वो हमारी बॉडी को, हमारी आदत बन जाती है उस वर्क की ना। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप योगा करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं नहीं कहती आप योगा करें, जुम्मा करें, आप जिम करें, कुछ जो भी अच्छा लगता है, लेकिन आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए खास तौर से ये है कि आपको फिट रहना है, आपकी पूरी फैमिली फिट रहेगी उससे। बिल्कुल, आपकी फैमिली नहीं, आपके रिलेटिव भी फिट रहेंगे, मतलब आसपास का जो आपका एरिया है वो फिट रहेगा। हाँ, आपका ऑरा भी वैसे ही बन जाता है ना जब आप खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो। और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इस पर आप जोर देती हैं कि हर महिला को करनी चाहिए, क्योंकि वो खुश तो परिवार खुश। बिल्कुल खुश, बहुत अच्छा लगता है फील जब मैं जीत के आती। मेरी पूरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मतलब उनकी प्रोफाइल पे फोटो डल जाती है। मैं ससुराल में जब जीत के आती हूँ, इंटरनेशनल और नेशनल हो, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में मेरा स्वागत होता है। आसपास के जितने गांव होते हैं वो मेरे स्वागत करने के लिए आती है, मीडिया आती है, तो मेरे लिए कितना प्राउड फील होता है ना। मेरे पेरेंट्स कितना खुश होते हैं उस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी आप पर बहुत गर्व है संगीता जी कि आप इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचे, और आगे भी आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उस पर भी चर्चा करेंगी। संगीता जी, रूस, जापान, कजाकिस्तान तक आप इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल तक आप खेल कर आए और जीत कर आए हैं, वो अनुभव आपका कैसा रहा? और अगर हम कंपेयर करें पावर लिफ्टिंग के फील्ड में, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स को सुविधाएं दी जाती हैं, और भारत में कैसे चीज़ें हैं, उसको अगर आप कंपेयर करें, उसके बारे में हमें बताएं। हम लोग रसिया में गए, कजाकिस्तान में गए या जापान में गए, लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के सपोर्टिंग लोग होते हैं। वहाँ पे जो उनकी कॉस्ट्यूम होती है, वो उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो स्पॉन्सर करती है। उनके कॉस्ट्यूम के पीछे लिखा रहता है गवर्नमेंट का सपोर्ट, या उनका पूरा लिखा हुआ होता है। हम लोगों के पास क्या है, हम लोग अपनी कॉस्ट्यूम खुद खरीदते हैं। हमारी कॉस्ट्यूम इतनी महंगी होती है कि हमें 1.5 2 लाख की हमारी कॉस्ट्यूम होती है, जो हमें खुद परचेज़ करनी पड़ती है। उनको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको शूज़, सॉक्स, हर चीज़ उनकी गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। हमारे पास वो सुविधा नहीं है। बिल्कुल बेसिक सी बात आप ये बताना चाहती हैं कि जो इंडिया में अगर पावर लिफ्टिंग की बात करें भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकती है, उसके प्रयासरत भी है, प्रयास चल रहे हैं। मैं कभी इस चीज़ के लिए निगेटिव माइंड नहीं रखती हूँ कि ये चीज़ें मुझे नहीं मिलेगी। मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के चलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में, लेकिन ये जो हमारी पावर लिफ्टिंग है वो बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 स्पोर्ट्स में नंबर उस पे रहेगी, नंबर 1 पोजीशन पे रहेगी। तो ये चीज़ है। लेकिन उन लोगों के पास सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, उनके पास डाइट बहुत अच्छी होती है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है डाइट भी, और हर चीज़ उनकी गवर्नमेंट करती है। हम लोग क्या, हम लोगों को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या होता है, हमने इंडिया में बेस्ट रहते हैं,
और बाहर जाके थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। अभी बट कोई बात नहीं, आप लोग का हौसला इतना बुलंद है, हौसला बुलंद कि आप रहता है। वहाँ भी आप कॉम्पीट किया, आपने किया और आप वहाँ से भी जीत कर आई, आप बाहर गई, जी। कोई अच्छा अनुभव आपका कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, मैं बताती हूँ मैम। अभी हम लोग जापान गए थे। जापान में क्या हुआ कि जापान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सपोर्टिंग लोग होते हैं। जैसे हम लोगों को कहीं घूमने जाना होता था और मैंने आपसे रास्ता पूछा कि हमें उस जगह पे जाना है, तो वो लोग इतने सपोर्टिंग थे, अपना काम छोड़ के हमें 2-2 किलोमीटर तक चल के उन्होंने जगह पे छोड़ा है और फिर वापस वहीं पे आए हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरे, बुलेट ट्रेन से हम घूमने गए ओसाका, और ओसाका में हमें उस वेन्यू का नहीं पता था जहाँ पे जाना था। तो एक लड़का था, कॉलेज का ही वो लड़का था, उससे हमने रास्ता पूछा। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 2.5 किलोमीटर पैदल चल के हमें रास्ते में छोड़ के कहता मेरे को फिर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है। तो बाहर के जो लोग होते हैं, मेरे को जापान, मैंने 3 टूर किया है इंटरनेशनल, लेकिन बेस्ट जापान का लोग, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की सुविधाएं हम लोगों से वो 25 साल आगे। ज्यादा अच्छा आपको जापान का जो रहा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं दोबारा मेरा कभी कंपटीशन होगा तो मैं जापान जाऊंगी दोबारा से। ओके, जो अभी मिस करके आई हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हमारा गेम होता है, हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम होता है, तो हमारा 6 दिनों में हमारा गेम होता है कि 2 दिन का गैप होता है बीच में। गेम से पहले हम लोग नहीं घूम पाते और गेम के बाद हमारे पास 1 या 1.5 दिन होता है, तो हम लोग बहुत सारी जगह नहीं देख पाए। नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो जापान में वो जगह देख के बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बहुत आगे बढ़ती रहें और अपने उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन करें। संगीता जी, समय की कमी है, जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आपको जैसे तीलू रौतेली, हरिद्वार गौरव, गढ़वाल रत्न, इन सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है ना, ये सम्मान आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत आप उसका मान रखती होंगी, और इन सम्मानों को पाकर आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है समाज का, क्या वो वाकई बदल रहा है? अभी बदल रहा है मैम, धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में फिर बदलेगा। और मेरा तो सभी महिलाओं से ये बोलना है कि वो लोग स्वस्थ रहें, भले ही आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ें जी, है ना। मैं ये नहीं बोलती कि मैं स्पोर्ट्स में गई हूँ, मैं पावर लिफ्टर बनी हूँ तो हर महिला पावर लिफ्टिंग में आए, और ऐसा नहीं है। ये गेम इम्पॉसिबल गेम नहीं है मैम, हर कोई आप भी इस वेट को उठा सकती हैं, आपके अंदर भी वो स्टेमिना है, बस थोड़ा सा टेक्निक की ज़रूरत होती है। लेकिन महिलाओं का यही है, आप घर की जो 4 दीवारी में काम करते हैं और आप सोचते हैं कि हम लोग ये वर्क करते हैं, हम लोग मतलब इसमें हमारी एक्सरसाइज होती जाती है, वो एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप जिम ज्वाइन करें, आप योगा सेंटर जाएं, आप जुम्मा ज्वाइन करें, लेकिन अपने आप को फिट बना के रखें। आप फिट रहेंगे, आपकी पूरी फैमिली फिट रहेगी, आपके पूरे रिलेटिव फिट रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, घर में खुशियाँ आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, अपनी फिटनेस को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर से महिलाओं को। आप फिट हैं, सब फिट हैं जी, बहुत ज़रूरी है। जाते जाते हमारे दर्शक और खासतौर से जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं, कई बार महिलाएं परिस्थितिवश हार जाती हैं या मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है। जैसा सपोर्ट आपको मिला है आपके इन-लॉज का, आपके परिवार का, है ना, ऐसा हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता संगीता जी। उनके लिए आप क्या मैसेज देती हैं कि अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें विपरीत परिस्थितियों में? जी बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं हैं मेरे साथ जुड़ना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे बढ़े, लेकिन उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। मैं उनकी फैमिली से भी यही बोलना चाहूँगी कि आप उनका सपोर्ट कीजिए, उनके अंदर जो टैलेंट दबाया हुआ है उसको दबाइए मत, उसको बाहर निकालिए। वो बहुत सारी महिलाएं हैं मेरे साथ में जो जुड़ी हुई हैं, वो चाहती हैं कि गेम खेले, लेकिन किसी को हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता, किसी को सास ससुर का सपोर्ट नहीं मिलता, है ना। आप उनका जो टैलेंट है उसको दबाइए मत, चाहे कोई भी टैलेंट है, आपका स्पोर्ट्स में टैलेंट है, वही मैं चीज़ें रिपीट करना चाहूँगी। आपका स्पोर्ट्स में टैलेंट है, आपका सिलाई में, आपका कढ़ाई में, लेकिन वो अपना नाम करना चाहती है ना, तो उनको करने दीजिए। उनकी फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका नाम होने दीजिए, उनका टैलेंट बाहर निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और इतनी रोचक अपनी जर्नी के बारे में आपने अपने अच्छे अच्छे पल हमसे साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का संगीता राणा जी से जो हमने चर्चा करी उससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, और इन्हीं शब्दों के साथ महिला शक्ति कार्यक्रम में आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।